अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसके अलावा वेबसाइट भी और व्हाट्सएप ग्रुप भी यू कैन जॉइन इन। वहां पे टाइमली मैनर में न्यूज़ वगैरह शेयर की जाती हैं सो दैट यू कैन टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन द मार्केट्स। जंपिंग इनटू द KSE100 ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली में हमारे पास जो फ्रेश क्रॉस डाउन हुआ है ऑन द मैकडी, दिस इज पॉइंटिंग टू द डाउन साइड। और उसमें हमारे पास जो वीकली में मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि हमने अभी तक इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं किया, which is our structure on the weekly time frame as well, somewhere around 42,770 points. इस दफ़ा वीकली उसके नीचे ट्रेड कर रही है। अगर ये ट्रेड करती है उसमें, और लास्ट टाइम में ये फ़र्क है कि हमारे पास जो 100 सिंपल मूविंग एवरेज और जो 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस थी वो सपोर्ट के तौर पे थी। यू कैन सी दिस ब्लू वन एंड द रेड वन। ये 100 EMA और 100 सिंपल मूविंग एवरेज है। प्रीवियसली दे वर इन सपोर्ट। राइट नाउ हम इनके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, विच मीन्स कि दे आर नाउ गोइंग टू एक्ट एज रेजिस्टेंस अगर प्राइस एक्शन ऊपर जाता है। सो हैविंग सेड दैट, अगर हमारे पास ये लेवल ब्रेक होता है, बाय फ्राइडे क्लोज नीचे होता है, तो प्रीटी मच we can see a move down to 200 simple moving average, which is currently standing at 40,652 points. इसके नीचे वेक वगैरह भी जा सकती है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ से एक बाउंस जरूर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सो दिस इज समवॉट पिक्चर ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। इससे पहले अगर हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, उससे पहले हमारा जो फॉलिंग चैनल है, रिग्रेशन चैनल, उसमें अगर यहाँ पे सपोर्ट मिल जाती है तो दैट इज गोइंग टू बी अ प्रीटी गुड पिक्चर। अगर हमारे पास यहाँ पे से एक बाउंस मिलता है और तो वो इसको भी कंफर्म कर देगा, एक तो रिग्रेशन चैनल को, और सेकेंडली ओवरऑल जो रिग्रेशन चैनल होता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ बुलिश पैटर्न। सो दोनों में डिफरेंस जो है वो क्योंकि प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि डिसेंडिंग ट्रायंगल भी हो सकती है और रिग्रेशन चैनल भी हो सकता है ऑन द डेली टाइम फ्रेम। यू कैन सी इट ओवर हियर। तो हमारे पास यहाँ से अगर आप इसको दूसरी तरह से लेते हैं तो दिस कुड बी डिसेंडिंग ट्रायंगल समवॉट लाइक दिस, जिसमें आपके पास ये बेस लाइन होगी और जो टॉप लाइन थी उसमें हमारे पास ये टॉप लाइन होगी, जो इसमें हमारे पास फेक आउट आया था प्रीवियसली। यहाँ पे स्विंग फेलियर पैटर्न भी इसको आप कह सकते हैं। तो हमारे पास अगर ये डिसेंडिंग ट्रायंगल थी तो दैट वाज अ स्विंग फेलियर पैटर्न, और स्विंग फेलियर पैटर्न का मतलब है कि दूसरी साइड पर भी फेक आउट मिल सकता है, जो कि वैलिडेशन दे देगा इस रिग्रेशन चैनल को। सो हैविंग सेड दैट, हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में अगर प्राइस एक्शन नीचे क्लोज होता है और मजीद नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन आती है और ये लाइन होल्ड करती है ऑन द रिग्रेशन चैनल, देन दैट मींस कि हमारे पास जो रिग्रेशन चैनल है वो एक वैलिड रिग्रेशन चैनल है, और उसके बाद यहाँ से हमें दोबारा ऊपर की तरफ बाउंस मिल सकता है एटलीस्ट टू दिस डॉटेड लाइन, जो कि हमारे पास एक मीडियन है ऑफ दिस चैनल। यू कैन ड्रॉ इट ऑन योर चार्ट्स एज वेल सो दैट यू कैन मॉनिटर। और वीकली टाइम फ्रेम में अगर ये चीज़ होल्ड नहीं करती है तो फर्दर 200 सिंपल मूविंग एवरेज तक फर्स्ट मूव है, एंड देन वी कैन टॉक अबाउट यू नो द फर्दर मूव्स इन द मार्केट जो हमारे पास फर्दर आ सकती है, कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड और टू द डाउन साइड। आवरली चार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था प्रीवियसली कल भी कि हमारे पास ये एक आप कह लें कि रेंज बाउंड है हम इस वक्त, एंड यू कैन सी कि हम उस रेंज के अंदर ही अभी तक मौजूद है until and unless this range resolves itself to the downside or to the upside। अगर अपसाइड की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो अल्टीमेट लेवल है दैट इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 43,510 पॉइंट्स, और डाउन साइड की तरफ हमारे पास 42,220 पॉइंट्स का जो है वो डाउन साइड पे प्राइस एक्शन मौजूद है। until and unless we close below it or we close above it, उससे पहले इसमें किसी भी किस्म का जो फर्दर मूव है वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक प्रॉबेबली शायद मूव मिले ऑन अ शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम। लेकिन अगर डाउन साइड पे जाते हैं तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो लार्जर टर्म टाइम फ्रेम्स हैं वो बेरिश होते जा रहे हैं, विच मीन्स कि वहाँ पे हमारे पास अगर क्लोजेस नीचे मिलते हैं हमें, देन दैट मीन्स कि हमारे पास फर्दर कंटिन्यूएशन टू द डाउन साइड मिल सकती है, विच इज एट द फर्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, which is also a psychological level of 40,000 points। तो 40,000 points approximately रीच किया जा सकता है। अगर उसके नीचे फर्दर ब्रेकेज आती है देन ऑब्वियसली देन वी कैन डिस्कस फर्दर स्टेप्स टू द डाउन साइड। इसमें हमारे पास जो फ्रेश क्रॉस है ऑन द वीकली मैकडी, प्रीवियसली इसमें जो हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक फ्रेश क्रॉस हुआ था टू द डाउन साइड राइट ओवर हियर ऑन 28 ऑफ फेब उस, और वो हमारे पास प्रीटी मच मोमेंटम जो था वो डेसिपेट हो चुका हुआ था उस टाइम तक डाउन साइड का, और उसके बाद मूव जो था वो ऊपर की तरफ आया। सो इट इज़ अ लैगिंग इंडिकेटर। आप इसको ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते, लेकिन जो क्रॉसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा जब वो होने वाले हों या होने से पहले जो है मूव फॉरवर्ड एंटिसिपेशन में प्ले आउट हो जाता है। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक छोटा बाउंस मिल सके, सो बी वेयर ऑफ दैट। और आवरली टाइम फ्रेम में उसके पहले टेलटेल साइंस मिल जाएंगे, विच मीन्स कि अगर आपकी ये रेंज ऊपर की तरफ रिजॉल्व होती है तो 200 सिंपल तक जो है वो मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है।
अगर नीचे की तरफ रिजॉल्व होती है तो फर्दर 40,000 जो हमारे पास एक अप्रोक्सीमेटली साइकोलॉजिकल लेवल है अलॉन्ग विद द 200 सिंपल मूविंग एवरेज इज गोइंग टू बी अ बाउंसिंग एरिया। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां तक प्राइस एक्शन रुकेगा, मे बी उसके नीचे भी जा सकते हैं, बट देन अगेन विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स विल अनफोल्ड। और अगर वो नीचे उसके क्लोज होता है 200 सिंपल के, तो फिर वी कैन फर्दर डिस्कस अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ 200 सिंपल मूविंग एवरेज एंड द फर्दर मूव टू द डाउन साइड। और अगर वो होल्ड कर जाता है, वहां से एक अच्छा बाउंस मिलता है, देन वी कैन डिस्कस द अपसाइड ऑफ दिस मार्केट। सो फॉर नाउ इट्स अ रेंज बाउंड काइंड ऑफ थिंग ऑन द शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम। और जब तक शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में हमारे पास रेंज रिजॉल्व नहीं होती है, किसी भी किस्म का मूव ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। डाइवर्जेंसेस भी आरएसआई पे ऐसे अभी तक डेवलप नहीं हो रही हैं, विच मीन्स के ज़्यादा एंटिसिपेशन नहीं है, लो वॉल्यूम्स हैं। सो इस सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो साइडवेज मार्केट है वो ज़्यादा इस टाइम फेवरेबल लग रही है, ऑल्दो नॉट फॉर लॉन्ग। जल्दी ये रेंज रिजॉल्व होगी, क्योंकि ऑन शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम इट इज गेटिंग प्रीटी मैच्योर। और क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम है, सो मे बी एक दो दिन में या मे बी बाय द फर्स्ट वीक, कमिंग वीक, किसी किस्म का ऊपर या नीचे की तरफ मूव हमें देखने को मिल सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।